बिजली गुल है, मीटर चालू है, नाम है इसका पाकिस्तान। जी हां साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे सामने आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस चर्चा को हमने आपको बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, उसी समय कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालातों में इनके यहां पर बिजली की खपत बढ़ने के वाले जितने भी कारण हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। वेडिंग हॉल्स 10 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 1 फरवरी के बाद केवल एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ये तमाम ऑर्डर्स आज से लगभग 2 सप्ताह पहले 5 जनवरी को मेरे एक सेशन में मैंने ये चर्चा के दौरान बताए थे। आज स्थिति क्या है? इन तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान में बिजली गुल है। जी हां साथियों, पाकिस्तान में बिजली आने की संभावना लगभग 27 घंटे बाद कोशिश की जा रही है कि 27 घंटे बाद बिजली आ जाएगी। पाकिस्तान में बिजली कम क्यों हुई, क्या हुआ, आज के सेशन में चर्चा करेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पावर कट के अंदर इसकी वर्तमान स्थिति या फिर भविष्य की संभावनाएं किस प्रकार से जिम्मेदार है। एक जानकारी और दे दूं, आप सभी को याद होगा श्रीलंका के अंदर भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस उत्पन्न हुए थे। श्रीलंका में भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बिजली कटना शुरू हो गई थी। लोगों के द्वारा सरकारी जो ऑफिसेज हैं उन पर अपने द्वारा हमला बोला जाना शुरू हो गया था। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में सरकारी संस्थाओं पर आम जनता के द्वारा किस समय अपना जो है प्रकोप दिखाया जाता है, इस बारे में आप लोगों को बात बताई जाएगी। ऑफिसेज हैं उन कोई बालक बोल रहा है फुल स्क्रीन नहीं आ रही, सब कुछ आ रहा है भाई, ऑल गुड है। ऐसा ना करो भाई, पाकिस्तान की बिजली तो नहीं आ रही है तुम्हारे? हाँ जी ठीक है। तो इसके साथ में एक बालक लिख रहा है नो वॉइस, अपनी आवाज चेक कर लो दादा, सब सही चल रहा है भाई। चलिए, तो यहां पर आपके सामने जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान हिट बाय मेजर पावर आउटेज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी आप सोच सकते हैं यहां की राजधानी के अंदर भी बिजली कट हो चुकी है। लाहौर और कराची, जो कि इनके एक प्रकार से कराची मुंबई के इक्विवेलेंट कंपैरिजन कराते हैं, वहां पर भी बिजली सुबह से नहीं है। आप यहां पर ये जितनी भी खबरें देख रहे हैं, इन खबरों का आधार माना गया है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली कटौती नहीं अपितु बिजली उत्पादन के लिए जो आवश्यक संसाधन है वही उपलब्ध नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक रूप से पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, एलएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे यहां पर पावर की उत्पादन होती है। कोयले के स्थान पर यहां ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्थितियां बन रही हैं कि ऑयल खरीदने के पैसे ना होने के कारण यहां पर बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इस घटना की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ट्विटर पर पावर आउटेज ट्रेंड में है और इस ट्रेंड के साथ साथ क्या चीजें आगे जुड़ी हैं, साथ में पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान का ही मजाक बना रहे हैं और इसके साथ साथ भारत को कौन सी चिंता होनी चाहिए। भारत के हाल ही में हुए डीजीपी और आईजी के सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री को देश के पुलिस महानिरीक्षकों और महानिदेशकों द्वारा जो जानकारी दी गई वो कितनी चिंता की है, आज के सेशन में चर्चा के दौरान आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नेक्स्ट लेवल की चीज बताते हैं आपको। नेक्स्ट लेवल की चीज, जी हां साथियों, अब तक जॉब पाने के लिए आपको अक्सर पेपर देना पड़ता था, इंटरव्यू देना पड़ता था, लेकिन शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रहा हो जो आपको खेलने पर जॉब देता हो। खेलना क्या खिलवाओगे, 3 पत्ती, क्रिकेट या कैरम बोर्ड? अजी नहीं साहब, यहां खेलना है आपको कोडिंग गेम, यानी ये खेल है बड़े लोगों का। जैसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बिलियर्ड्स खेलना या गोल्फ खेलना लोगों के अंदर एक स्टेटस सिंबल होता है। ऐसे ही एक ऐसा गेम जो कि कोडिंग डिपेंडेंट है, यानी आप अपने दोस्त के साथ कोडिंग का कंपटीशन करेंगे और आपकी आई हुई परफॉर्मेंस के आधार पर आपको देश की बेस्ट कंपनीज जॉब ऑफर करेंगी। ऐसा करने के लिए आपको गौरव मुंजाल, जो कि अनअकैडमी के संस्थापक हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। उनका मानना है कि देश में जॉब देने के जो तरीके हैं वो बदलने होंगे और इसी को करने के लिए स्मार्टेस्ट वे टू गेट हायर इज हेयर, अर्थात आपको कुछ नहीं करना है। एक लिंक दिया गया है, यदि आपको कोडिंग आती है तो आप अपने दोस्त को वहां इनवाइट करिए,
उसको कोडिंग में चैलेंज करिए। अगर आपकी कोडिंग उससे अच्छी है तो आपको यहां रिवार्ड पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको यहां पर बहुत सारे ऐसे आकर्षक उपहार आपके जीतने पर एज ए विनर प्राइज दिए जाएंगे, जिनमें से मैकबुक, एप्पल के प्रोडक्ट्स, काफी सारी चीजें शामिल हैं। और तो और जब आप अपने परफॉर्मेंस से लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे होंगे तो पैरेलली आपको इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे इन्फोसिस, HCL, TCS, CIS ऐसी कंपनीज आपको जॉब के लिए आपके खेलने के स्कोर के आधार पर नौकरी का अपॉइंटमेंट दे रही होंगी। और यह सब कर रहा है नेक्स्ट लेवल। यदि आपको लगता है कि आपको कोडिंग आती है तो आप जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां जाकर के नेक्स्ट लेवल पर अपना कोडिंग का गेम आजमाइए। हां, यह बात सही है कि यह गेम केवल कोडिंग वालों के लिए ही है। अगर आपका जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोडिंग जानता है तो उसे भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, चर्चा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में है शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इस समय उनके पास खरीदने के लिए ऑयल, नेचुरल गैस या पेट्रोल खरीदने के लिए इस समय पैसा नहीं है। हालात जो हुए वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, लेकिन न्यूज कहां से निकली? आज सुबह 7:34 पर खबर निकलकर आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के माध्यम से अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ नेशनल ग्रिड वेंट डाउन एट 7:34 दिस मॉर्निंग। यह पाकिस्तान की खबर है और उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि पावर सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। फिलहाल के लिए आप यहां के हालातों को तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल स्थिति पनपी वो कहां पनपी? मेट्रो स्टेशंस के पास में। जैसे पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे जो शहर हैं, जो कि उनके मेट्रो शहर हैं, वहां पर अपनी ही तर्ज पर मेट्रो ट्रेन चलती हैं, जिन्हें वहां ऑरेंज ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पर आपको एक पुल के ऊपर ऑरेंज ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है, जो कि चलते चलते रास्ते में ही रुक गई है। और रास्ते में रुकने के कारण आप यहां पर एक वीडियो में प्ले करना चाहूंगा, अगर ये चल जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये यहीं पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी रास्ते में ही अटक गई है। और ट्रेन के ना चल पाने के कारण यहां पर जो सवारियां हैं उन्हें पटरियों से उतार करके रास्ते से स्टेशन तक पहुंचाया गया है। यानी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी पावर आउटेज के कारण रास्ते में ही अटक गई हैं। अनस मलिक ये यहां के नहीं अपितु अफगानिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने इनका पुराना डेटा भी निकाल दिया। पुराना डेटा निकालते हुए कहा कि ये 4th कंट्री वाइड पावर ब्रेकडाउन है लास्ट 3 सालों में, यानी पाकिस्तान के आखिर 3 सालों के अंदर चौथी बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में एकदम ब्लैकआउट हो गया हो। और ऐसा स्थिति यहां पर सुबह 7:30 बजे से हो रही है। 27 आवर्स लगेंगे वापस से पावर ग्रिड्स को ऑन करने के लिए, बिजली को सभी जगह पहुंचाने के लिए। कई जगह पर सिस्टम को रीस्टोर करने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 117 पावर ग्रिड फिलहाल बिना बिजली के हैं, यानी यहां पर बिजली की सप्लाई छोड़िए उत्पादन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इमरान राणा जो कि स्पोक पर्सन है के इलेक्ट्रिक के, उनका कहना है कि यहां पर बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम लोग इस विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी जुटा रहे हैं। इस बीच में अपोजिशन पीछे कैसे रह सकता है? तो अपोजिशन के द्वारा जो सरकार पर दावा दिया गया वो क्या था? शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, ना अहल है। ये हुकूमत नालायक है, ना अहल है, ना इनके पास कोई तजुर्बा है कि देश कैसे चलाना चाहिए। पाकिस्तान पर आई इस खबर के बाद में यहां पर आम जनता के रिएक्शन शुरू हुए। आम जनता के रिएक्शंस में जो सबसे ज्यादा मजाक जिस बात पर बनाई जा रही है वो ये है कि एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो नेशन वाइड पावर ब्रेकडाउन में है। अब आप इस बात के कई मायने निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर पावर से अर्थ सकारात्मक भी होता है। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आप न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की बातें मेहर तेहर ने इनसे कही। ऐसी ही जानकारी के ऊपर काफी सारे मीम वायरल हुए, जिनमें से शहबाज शरीफ का एक मीम काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे कहा गया कि सर बिजली क्यों नहीं आ रही। इनका यह पुराना वीडियो है, काफी ज्यादा वायरल। भाई मैं जा रहा हूं भाई, मेरे से मत पूछो, मैं उठ के जा रहा हूं भाई। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, ये उठ के जा रहे हैं। ये काफी पुराना वीडियो है जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इनकी तरह तरह से मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिलैक्स बॉयज, पाकिस्तान को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं जो पाकिस्तान की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास हो रहा है, अपने देश में बिजली तक का काम इनसे निमट नहीं पा रहा है। होल पाकिस्तान फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। ऐसी स्थिति में
लोगों का, जो पाकिस्तान के अंदर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोगों का कहना है भाई हम सह लेंगे, अगर पाकिस्तान में बिजली नहीं है हम झेल लेंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो, फिजिकल ब्रेकडाउन हो, कोई बात नहीं, हम पावर ब्रेकडाउन भी झेल लेंगे। ये पाकिस्तान की जनता के रिएक्शंस का भरकर मीम निकल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने द्वारा फोन चार्ज नहीं किया होगा वो तो अपडेट भी नहीं रह पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आप यहां पर जिन लोगों के फोन चार्ज हैं, नहीं चार्ज हैं, उनका मजाक आप देख सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ऐसा क्या बना कि यहां पर बिजली संकट उत्पन्न हो गया, ऐसी क्या हालात हुई जिसके चलते पाकिस्तान की आज ये स्थिति बनी है, इसके पीछे का कारण क्या निकल कर आया। तो साथियों असल में क्या है, यहां के अधिकांश जो पावर प्लांट हैं वो ऑयल से चलते हैं, यानी कि तेल से बिजली पैदा करते हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल में सबसे कम बचा हुआ है। तो ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ऑयल इंपोर्ट ना हो पाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ना हो पाने के कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में जो विदेशी शिपिंग लाइंस हैं, शिपिंग लाइंस का मतलब जो सामान ढोकर लाने वाले जहाज हैं, फॉरेन शिपिंग लाइंस हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए तो 21 जनवरी की खबर है, हम आपका सामान उतारना बंद कर देंगे। याद करिए श्रीलंका में जब ऐसी स्थिति आई थी तो श्रीलंका के अंदर तेल लेकर खड़ा हुआ एक टैंकर श्रीलंका में तेल उतारने से इनकार कर दिया था कि हम तेल नहीं उतार पाएंगे क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिलहाल यहां पर देख लीजिए, नो सर्विस इफ चार्जेस नॉट पेड, यहां पर खबर है फॉरेन शिपिंग एजेंट ने, मतलब एजेंट्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहा है यदि आप लोग हमको पेमेंट नहीं कर पाए तो हम आपका सामान जो लेकर आए हैं वो उतार नहीं पाएंगे, और सामान में इनको तेल की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में शिपिंग एजेंट्स नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से इस समय डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप पैसा देने में नाकामयाब हुए तो हम आपके सामान को नहीं उतार पाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए पाकिस्तान शिप एजेंट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष के द्वारा वित्त मंत्री से कहा गया है कि यदि आप हमको ऐसा करने से रोक देंगे तो हम विदेशों से सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही हमारी होड़ में यहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा लोगों को पत्र लिखकर कहा जा रहा है और संबंधित मंत्रालय और विदेशी कंपनियों से कहा जा रहा है कि यदि आप लोग इस प्रकार से शिपिंग रोक देंगे तो हम और बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। हालात को ध्यान से रखते हुए एक खबर और यहां पर आज की निकल कर आती है, और वो है कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन का इंपोर्ट जो है वो भी 66% डिक्रीज हो गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को मोबाइल नहीं खरीदना है, दिक्कत यह है कि जो खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता है वो सरकार दे नहीं रही है। हालांकि इसमें बहुत सारे द्वंद्व हैं। अब सवाल बनता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई में इतनी खराब स्थिति है? तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्ट आंसर आता है जो हम आपके साथ में बात कर रहे हैं। आप और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चीन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक फेल नेशन नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। असल में हुआ क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश के डीजीपी और आईजी, यानी डीजी जो हमारे डीजी पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक जितने भी हैं देश भर के, उनकी एक बैठक हाल ही में 22 जनवरी को, ये 21 जनवरी के आसपास की बात है, पुलिस निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली के अंदर, और उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम देश के नेता प्रेजेंट थे। वहां पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब के सामने भी यह बात उजागर की गई कि सर, हमें लगता है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन किसी भी हालात में यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी हो। ऐसी स्थिति क्यों नहीं चाहेगा? तो उसके पीछे का बड़ा कारण है कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, इसके साथ साथ भारत के पड़ोस में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सभी को अब चाइना अपने फंड से अपने अधीन करना चाहता है ताकि भारत को इस क्षेत्र की ग्लोबल पावर बनने से रोका जा सके। इस बात को पुलिस के द्वारा यहां पर सरकार के सामने एक पत्र प्रस्तुत करके बताया गया कि यदि हम यह मानते हैं कि ये एक फेलियर नेशन हो जाएंगे तो नहीं, ऐसे समय पर चीन इनको बचाने वापस बाहर आएगा। जब यह बात निकल कर आई तो फिर एक बड़ा सवाल बना कि अगर ऐसा है तो फिर हमारी तैयारियां क्या हैं? क्या हम अपने हाथ से श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, चाइना, इसको, पाकिस्तान को, हमारे बॉर्डर को, इन पर हालात को ऐसे ही बिगड़ने देंगे या कुछ हम करेंगे? तो ऐसी स्थिति में फिर अपडेट निकल कर आया। अपडेट यह निकल कर आया कि इंडिया ने श्रीलंका के अंदर बिगड़े हालात को मिटाने के लिए
अपने द्वारा जो सबसे बेहतरीन कार्य किया जा सकता था, और वो था कि इंडिया दुनिया का वो पहला देश बना जिसके द्वारा श्रीलंका को उसकी डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हेल्प की गई। यह खबर 20 जनवरी की है। आपको याद होगी, भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका के टूर पर गए हुए हैं और उन्होंने वहां जाकर कहा कि वी आर द फर्स्ट, यानी कि हम आपके लिए वो पहले देश हैं जिसने आपको कर्ज भी दिया और आप जब चुका नहीं पाए तो उसकी समय सीमा भी हमने बदल दी, यानी हमने कंडीशंस भी बदल दी। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने वाली जो चीज है वो भारत बना। यहां पर आप खबर के अंदर देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, भारत ने श्रीलंका की जब मदद की तो आप खबर देखते हैं 20 जनवरी की, श्रीलंका ने भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि सर बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए वो देश बने जिसकी वजह से अब हमको आईएमएफ लोन दे पाएगा, क्योंकि आईएमएफ की शर्त यही थी कि भारत और चीन अगर आपका डेट रीस्ट्रक्चर कर देंगे तो ही हम आपको लोन दे पाएंगे। आपने इनिशिएटिव लिया, आपकी होड़ाहोड़ चीन पीछे पीछे चला आया और कहा कि मैं भी आपको लोन रीस्ट्रक्चर कर दूंगा, शर्तों में परिवर्तन कर दूंगा। ऐसी स्थिति में आईएमएफ आगे आ गया है। दैट मींस भारत ने श्रीलंका को ऑबलाइज्ड फेज में पहुंचा दिया है। बात करते हैं दूसरे देश की। भारत ने इसी बीच में बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्थापित करने में मदद की है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान यहां के खुद मंत्री बोल रहे हैं कि भारत ने हमारी मदद की हमारे राजनीतिक संकट को मिटाने के लिए। इसी बीच में तीसरी खबर आती है म्यांमार से। मैं एक एक चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके मन में यह ना आए भारत क्या कर रहा है, वो सारा अपडेट दे रहा हूं। पाकिस्तान फेलियर स्टेट हो सकता है, लेकिन भारत अपने पड़ोसियों को अकेला नहीं छोड़ देगा। भारत ने म्यांमार के साथ भी हाल ही में अपनी करेंसी के अंदर व्यापार के लिए हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा वहां की जो मिलिट्री चीफ हैं उनसे मुलाकात की। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलिट्री का शासन है। आप यहां पर खबर देख रहे हैं 22 नवंबर 2022 की, जिसमें खबर निकल कर आती है कि भारत की तरफ से म्यांमार के साथ दोस्ती की गई और कहा गया आप चिंता ना करें, आप अपनी लोकल करेंसी में हमसे व्यापार करिए अगर डॉलर नहीं है। अर्थात भारत म्यांमार के साथ भी अपने लेवल पर सहयोग देने आगे पहुंच गया। इतना ही नहीं, जहां बात सरहदों की हो तो सरहदों पर भारत की तरफ से भारत के जो मनोज पांडे जी हैं, आर्मी चीफ जनरल जो हैं हमारे, उनके द्वारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को जांचने के लिए एलएसी का टूर किया गया, जो कि हाल ही की खबर बना। यानी इंडिया अपने लेवल पर अपनी बॉर्डर और अपने पड़ोसियों की पूरी तरह से तैयारी कर चल रहा है। हालात पाकिस्तान के हैं, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान के विषय पर दुनिया पाकिस्तान की मदद करने कितना तेजी से आगे आती है। स्थिति अगर आज की हो तो देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान को कोई फेल होने से बचा पाएगा। आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल जरूर दिमाग में हो सकता है, आपने इस खबर को डिस्कस क्यों किया? केवल इसलिए कि आपको दुनिया के, कहते हैं ना, अगर किसी का मुंह दूध से जला हो तो वो छाछ फूंक देकर पीता है, लेकिन इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है और वो ये है कि सारे अनुभव खुद ही नहीं लेने होते, दूसरे के अनुभवों से भी सीख लो। यानी जब दुनिया को आप देख लो और उसके अनुभव से सीख लो कि उसने क्या गलतियां की थी, उसकी गलतियों को अगर मैं नहीं सीख पाया तो मैं शायद अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाया। साथियों, इस देश के, इस दुनिया के अंदर वो सभी देश फेल मारे जिनकी पॉलिसीज में फेलियर था। चाहे आप श्रीलंका देख लें, चाहे आप पाकिस्तान देख लें, चाहे आप नेपाल देख लें। आप बात करें भारत की, क्या भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है? साथियों, आरबीआई के द्वारा हाल ही में, नीति आयोग के चेयरमैन के द्वारा भी हाल ही में, वित्त आयोग के कमिश्नर के द्वारा भी हाल ही में सरकारों को चेताया गया है और कहा गया है कि आप जो ये मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं, ये 10 साल के अंदर पूरा हाल देश का बिगाड़ कर रख देंगी। जनता से सरकार में बने रहने के लिए समर्थन के नाम पर मुफ्त योजनाएं वोट पाने का साधन जरूर हो सकती हैं, लेकिन खजाना लुटाकर सरकार चलाना ये एक अच्छा दिमागधारी फैसला नहीं हो सकता है। साथियों, अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो इसे पाकिस्तान से रिलेट कर लीजिए। आपको आंसर देता हूं मैं। आपके दिमाग में प्रश्न बना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का उत्पादन तेल से क्यों होता है? हमारे देश में तो कोयले से होता है, हमारे देश में तो सोलर सिस्टम से होता है, इनके यहां पर तेल से उत्पादन क्यों होता है? कारण जान लीजिए साथियों। जनता को ज्यादा भार ना पहुंचे, इस वजह से पाकिस्तान की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं लगाती। बहुत कम मात्रा में मामूली सा टैक्स लगाया जाता है। उन्हें डर लगता है कि टैक्सेशन लगाते ही जनता सरकार से उन्हें भगा देगी। इस वजह से तेल से, जो तेल इंपोर्ट हुआ, उसी तेल से, वो तेल इतना सस्ता पड़ता है कि वो कोयले से भी सस्ते हालात में बिजली उत्पादन में काम आ जाता है। अगर तेल महंगा हो तो अन्य वैकल्पिक स्रोतों के बारे में पाकिस्तान चर्चा कर सकता है। अगेन भारत पर आ जाइए। अगर भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा लगातार किसानों के लिए
या फिर किसी के लिए भी, चाहे उद्योगपति हो, किसान हो, या फिर किसी भी प्रकार की सब्सिडी जैसी योजनाएं चलाई जाती रही, या फिर एक और तर्क यहां पर जोड़ दिया जाए, सरकार के द्वारा वो नीतियां जिनके लिए मना किया जा रहा हो कि आप लोगों को शक्ति संपन्न बनाइए, किसानों को सब्सिडी से ज्यादा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करिए, लोन माफी किसानों को नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनकी खरीद सुनिश्चित करिए, उन्हें अच्छे दामों पर फसल की खरीद करवाइए। ऐसी सकारात्मक चीजें जब तक देश में नहीं आएंगी, देश हमारा भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जाएगा। हालांकि फिलहाल चिंता की बात इंडिया को नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें सोचने की परम आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो जरूर लाइक शेयर करिएगा। और एक बात बता दूं, आप लोग इतना प्यार और हमें साथ समर्थन देते हैं, अंत में एक छोटी सी अपील हमसे और सुन जाइए। आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दीजिए बस, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हां, पहले से दबा रखा है तो दोबारा मत दबाइएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। केवल एक ही बार वो क्लिक करना होता है जब तक वो रेड रंग का है, ठीक है। उसका कोई पैसा नहीं है, फायदा हमें यह होता है जब भी हम आप तक कोई भी वीडियो लेकर पहुंचते हैं, सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। इतना प्यार और स्नेह देते हैं आप, तो वीडियो को लाइक भी प्लीज कर जाइएगा, जिसको एक थम्स अप के रूप में दिखाया गया है। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपके लाइक वहां पर पहुंच जाएंगे। सेशन को अपने साथियों से भी साझा करिए ताकि उन्हें भी ऐसी दुनियादारी की जानकारी मिलती रहे। बाकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट लेवल का दिया है, आप जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन को इतना तसल्लीपूर्वक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। टेक केयर।